कभी बड़ाई कर सकती है और न बड़ाई सुन सकती है। आप लोग भी ध्यान देना, कभी भी किसी गांव में विवाह होकर के आए और जब ये माताएं जाएं देखने के लिए, तो आप लोग ध्यान देना, जब ये बहू को देख करके आए तब इन माताओं से पूछो, बताओ बहू कैसी है? कहेंगी बहू तो बहुत नीकी है, बहुत ही नीकी, लेकिन हाँ लेकिन लग गई। लेकिन क्या मतलब? बोले थोड़े से बाके कछु ओठ भारी है, थोड़ी आंखें उसकी छोटी हैं। कहने का से हमारा ये है कि कुछ न कुछ उसमें ऐब, ना तो ये बड़ाई कर सकती और न सुन सकती हैं, और नहीं तो प्रैक्टिकल करियो। जब कहियो कि आज हम अपने मित्र के घर पे गई, लेकिन मित्र घर था नहीं और बाकी पत्नी बड़ी सुशील। जैसे ही हम गए, सुबह ने चारपाई बिछाई दई और गद्दा लगा दिया, एकदम भोजन परोस दिया, बाने बड़ी सेवा करी। इतनी सुंदर बाकी पत्नी, अपनी पत्नी से ये बात कहना, और जब बड़ाई करना और थोड़ी देर बाद ये कहना कि देवी हमें प्यास लगी है, ऐसो करो एक गिलास पानी पे भाई दो। आले कहेगा जाओ वहीं ढपो के आ जाए कि जहां से हैं जाके बड़ाई कर रहे तो वहीं चले जाओ, हैं अबे कह रहे तो बाकी पत्नी बड़ी नहीं की है, वहीं चले जाओ। कहने का से हमारा ये है कि ना तो ये बड़ाई कर सकती और ना सुन सकती हैं। तीनों देवियां जल गईं। तीनों देवियों ने देखा कि अब तो संसार में अनसुईया की पूजा होगी, अब हमारी दुनिया में कोई पूजा नहीं करेगा। क्या करेंगे? कामदेव को बुलाएगा, जाओ अनसुईया के सतीत्व को जाकर के नष्ट कर दो। वही कामदेव अत्रि ऋषि का रूप बना करके आता है, दरवाजे पर आकर के कुंडी को खटकाया, अनसुईया दरवाजा खोल। अनसुईया ने कहा कौन? बोले हम तुम्हारे पति अत्रि। अनसुईया ने कहा कि अगर हमारे पति अत्रि हो तो हमारा आदेश है ये दरवाजा खुल जाए, और अगर कोई छलिया है तो दरवाजे पर ही जल जाए। जो जलने का नाम सुना सोई कामदेव गिड़गिड़ाने लगा। कामदेव कहने लगा मैया मुझे माफ कर दे, मैं अत्रि नहीं, मैं तो कामदेव हूँ। अरे उमा रमा ब्रह्माणी तीनों देवियों ने मुझे भेजा है, मैया मुझे क्षमा कर दे। आज के बाद हम किसी देवी का परीक्षण नहीं करेंगे। उसने जाकर के पैरों को पकड़ लिया। अनसुईया बड़ी दयावान थी, कामदेव को भी क्षमा कर दिया। यहां तीनों देवियों ने देखा कि कामदेव ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया। काले काले सर्पों को तीनों देवियां मंगाती हैं, अनसुईया के ऊपर डालती हैं, तो वही पुष्पों के हार बनकर के गले में पड़ जाते।